फरीदाबाद का सिविल अस्पताल दावे करता है तमाम की जो लोग हैं जो महंगे इलाज लेने में सक्षम नहीं है उनका इलाज किया जाएगा, लेकिन किसी न किसी कारणवश विवादों में रहता है। और एक अब नया विवाद सिविल अस्पताल के हार्ट सेंटर मेडिटीना के साथ जुड़ गया है। हाल ही में छापेमारी हुई और कानूनी कार्यवाही अमल में लाई गई और आज मेडिटीना अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं हार्ट सेंटर के या रिप्रेजेंटेटिव है, आज अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। संगीन आरोप लगाए हैं, हालांकि विवादों में मेडिटीना हार्ट सेंटर भी घिरा हुआ है, लेकिन आज किस तरह से अपना पक्ष रखा है तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले सर आपका परिचय मैं जानना चाहूँगी। प्रवीण कुमार तिवारी है, मैं कंपनी में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ। जी प्रवीण जी, आप कई जगह पे सेंटर चला रहे हैं और जब मेडिटीना यहाँ पर शुरू हुआ था तो एक फरीदाबाद ही नहीं आसपास के जितने भी लोग थे एक बड़ी उम्मीद जगी थी, क्योंकि हार्ट पेशेंट के साथ जिस तरह से एक निजी अस्पतालों में होता है लोग बहुत परेशान थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक विश्वास डगमगाने लगा है इस रेड के बाद। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या आपने ये मुद्दा उठाया है और क्या ऐसी बात है जो सरकारी स्तर पर नहीं सुनी गई और आज आपको मीडिया के सामने अपनी बात रखनी पड़ी? दो बातें हैं। एक तो यह जिस तरह से रेड कंडक्ट की गई यह अपने आप में सवालों के घेरे में है। दूसरी बात है, रेड में जो लोग शामिल थे मुख्यतः तौर पे संजय गुप्ता, उनकी क्या कैपेसिटी थी, क्या वह सरकार के लीगल एडवाइज़र हैं, क्या वह इन्फॉर्मेंट हैं, क्या वो जो है क्या कहते हैं हम उसको नहीं विटनेस थे, उनकी क्या कैपेसिटी थी हमें नहीं पता। उन्हें हमें रिप्रेजेंट कराया गया कि वह वकील हैं, वह भी पीसीपीएनडीटी की तरफ से वकील हैं। बाद में हमें पता चला वह वकील नहीं थे, उन्हें विटनेस बनाया गया है। अब हमें धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि जो एज एन एडवोकेट उनको इंगेज करने की कैपेसिटी थी वो मार्च के बाद ख़त्म हो गई है। तो संजय गुप्ता किस कैपेसिटी में उन्होंने इस रेड में पार्टिसिपेट किया, किस कैपेसिटी में डॉक्टर्स को इंट्रोगेट किया, यह एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। सर जब वो टीम आई तो उस वक्त क्या माहौल था वहाँ पर, और आप जो कह रहे हैं कि उन्होंने दुर्भावना से ये कार्रवाई की, तो क्यों वो दुर्भावना पैदा हुई और उस वक्त क्या माहौल था जिसको आप कह रहे हैं कि उन्होंने मैनिपुलेट किया? धरातल पर कन्या भ्रूण हत्या की जांच की बात कही जा रही है, तो उनके पास ऐसा क्या सॉलिड हाथ में लगा कि वो एफआईआर करने की बात उन्होंने कही, डॉक्टर की गिरफ्तारी की बात उन्होंने कही? तो मैम यह जो इक्विपमेंट है, इको की जो इक्विपमेंट है, इसमें जो भ्रूण जांच के लिए जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है वो हमारे पास नहीं है, जिस हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जिस प्रोब की ज़रूरत पड़ती है। तो बेस क्या बनाया अपने आरोपों को, अपनी जांच को, अपनी छापेमारी को साबित करने के लिए? मुझे नहीं पता उनको टेक्निकल कितनी जानकारी थी, पर उनकी कोशिश यह थी कि अगर यह भ्रूण जो है उसकी जांच का मामला बन जाए तो यह बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा, यह अस्पताल सुर्खियों में आ जाएगा, हम बदनाम हो जाएंगे, चीज़ें हमारे लिए ख़राब होनी शुरू होंगी। यह भी एक कारण है कि क्या जो भावना रही वह गलत रही, जो शुरू में न्यूज़ गए वह गलत गए। और आप देखिए पुलिस का बयान परसों के दिन का, कल कोर्ट में जिस तरह से उन्होंने उनको प्रेजेंट किया है दिनेश जी को, उन्होंने कोर्ट में कहा है कि यह आदमी जो है लिंग जांच करते हुए पाया गया। उसके बाद लेकिन सर कोर्ट बिना सबूतों के कोई चीज़ नहीं मानता है। हम कितना ही चिल्लाते रहे, आप कितना ही चिल्लाते रहे, या जो अधिकारी हैं वो कितना ही अपनी आवाज़ को मुखर करते रहे, तो ऐसे में आपके पास ऐसा क्या है जो आप कोर्ट के आगे ये बताएंगे कि जो ये कार्रवाई की गई है दुर्भावना के साथ साथ दुर्भावना को लेकर क्या उन पर कार्रवाई होती है ये अलग विषय है, लेकिन जो एक संगीन मामला है जिसके लिए हरियाणा सरकार काम कर रही है, कन्या भ्रूण हत्या की जांच, उसको लेकर आप अपने आप को कैसे साबित करेंगे कि आप सही हैं? पहली बात है मैम कि यह जो मशीन है यह लायक ही नहीं है भ्रूण जांच करने के। दूसरी बात है जो टेक्नीशियन है उनकी इसको आप प्रूव कर सकते हैं? मैम हम आपको टेक्निकल दस्तावेज दे सकते हैं और वो हम वैसे भी कोर्ट को मुहैया करवा रहे हैं, जहाँ से पता चल जाए कि इससे हम भ्रूण की जांच कर सकते हैं। एक ये भी आरोप सर कुछ लोग लगा रहे हैं कि जो आपके पास 2 मशीन्स हैं जिसमें से एक का रजिस्ट्रेशन है एक का नहीं है, इसमें कितनी सच्चाई है? दोनों मशीनों के रजिस्ट्रेशन है, हम आपको दोनों के डिटेल्स प्रोवाइड करा देंगे ताकि आपकी भी सेटिस्फैक्शन हो जाए कि हाँ ये दोनों की इक्विपमेंट और दोनों की है। एक आरोप ये भी लगा कि जो लैब टेक्नीशियन वहाँ पर थे उनको अथॉरिटी नहीं थी, उसके बावजूद वो डॉक्टर की एब्सेंस में ये काम कर रहे थे, जो एक मजबूत आधार बनाया गया है। जो आरोप लगा रहे हैं वो अपनी बात को इस बात को लेकर पुख्ता कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या डॉक्टर से उन्होंने परमिशन ली थी या कोई ऐसा एविडेंस जो ये प्रूव करे कि डॉक्टर के सुपरविज़न और गाइडेंस में ही, चाहे डॉक्टर कहीं बिजी थे बट वो कर रहे थे? कोई कॉल रिकॉर्ड आपके पास, कोई सीसीटीवी फुटेज ऐसी हो जिसमें आप ये प्रूव कर सके और उनकी बात झूठी साबित हो सके? जो इको रूम होता है उसमें हम कैमरा नहीं लगाते हैं, आपको पता है इको की जांच कैसे होती है।
तो वहाँ कैमरा नहीं लगता, हम कोई माइक नहीं लगाते, वो लोगों की जो पर्सनल जो वो है जो सिक्योरिटी है उसको ध्यान में रखते हुए। तो यह बिल्कुल भी संभव नहीं है कि हम वो निकाल दें। पर एक बात और है, इस सेंटर पे जो भी सर्विसेज दी जाती हैं, जो भी मेडिकल सर्विसेज दी जाती हैं, वो सारी की सारी कार्डियोलॉजिस्ट की गाइडेंस में होती हैं, जिसमें इको भी जो है वो गाइडेंस के अंदर होता है। तो जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, वह आरोप इसलिए लगाए हैं कि जो उन्होंने रेड की है उस रेड को सत्य कैसे साबित करें। अगर भ्रूण जांच की चीज़ें नहीं सत्य साबित हो रही हैं तो कुछ तो हम करें कि वो चीज़ें स्टिक करें, कि हमारी बदनामी हो। यह सब उसी प्रक्रिया डिफेम करने के लिए आप यह डिफेम करने का तरीका बिल्कुल। और देखिए, चाहे मरीजों की बात करें या फिर कोई अन्य मामला हो, आईएमए अक्सर इस मुद्दे को उठाता है कि डॉक्टर से जिसे कभी भगवान का दर्जा दिया जाता है तो कभी उसी को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है। और जब ये छापेमारी हुई उस दौरान भी जो यहाँ के डॉक्टर्स थे जो उस वक्त कार्य कर रहे थे, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि दुर्व्यवहार किया गया है। डॉक्टर ओम जीवन हमारे साथ हैं यहाँ पर। डॉक्टर साहब, कौन लोग ऐसे थे और किस तरह का व्यवहार आपसे किया गया? 2 लोग थे, उसमें एक टीम में थी डॉक्टर ममता वर्मा। तो वो हमारे इको टेक्नीशियन को मेरे सामने ही गाली दी उसने, और उसने बोला कि मैं तेरा थापड़ मारूंगी इस तरह, क्योंकि झज्जर साइड की थी तो उस तरह की भाषा में छापड़ मार दूंगी। हाँ, तेरा छापड़ मारूंगी अभी। तो ये बोला, तो मैंने थोड़ा गुस्सा करके उस तरफ आंख दिखाई, तो फिर मेरे से कह रही थी कैसे देख रहे हो आंख? मैडम आप कैसे बोल सकते हो उसको, आप ये बताओ पहले। आप नहीं बोल सकते हो, आप टीम में हो, आप अपनी जांच कर सकते हो, ये नहीं कि आप डराओ किसी को और थप्पड़ मारो ही मारो। तो फिर थोड़ा शांत हुई वो। ऐसे ही वो दूसरा एक और बंदा था जो SHO था, इंचार्ज, हाँ, जो स्थानीय चौकी इंचार्ज 3 नंबर के। तो वो भी हमारे ऐसे बोल रहा था जैसे कि हम लोग क्रिमिनल हों और हम लोग पता नहीं कितना बड़ा वो कर दिया, इधर आओ, कहाँ जा रहा है। मतलब एक तमीज़ होती है कि हम लोग इतना MBBS करके, MD करके, DN कार्डियोलॉजी करके आप 25 साल पढ़ाई करके आप यहाँ इस लेवल पहुँचते हो, उस तरह से बिहेव किया जाए तो एकदम कितना ठीक लगेगा वो मतलब हम ही जानते हैं। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर गुंजन गर्ग है। डॉक्टर साहब, हेल्थ मिनिस्टर से आप लोगों का प्रतिनिधिमंडल मिला है, क्या आश्वासन दिया है? और इस वक्त अगर बात करें, एक तरफ पॉल्यूशन की मार, कोरोना के भी साइड इफ़ेक्ट लोगों के हार्ट के रूप में भी आ रहे हैं, हार्ट पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? ये जो कार्रवाई हो रही है, छापेमारी हो रही है, इसमें उस मरीज का क्या दोष है जो एक विश्वास करके BK अस्पताल के आपके हार्ट सेंटर में आता है? उनके लिए क्या कुछ हेल्थ मिनिस्टर ने या हेल्थ डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों ने कुछ सोचा कि उनकी वैकल्पिक व्यवस्था कहाँ की जाएगी, वो मरीज कहाँ डाइवर्ट किए जाएंगे? क्योंकि आपकी मशीन तो सीज करके ले गए। जी, मैं ये बताना चाहूँगा, कल मैं और डॉक्टर ओम जीवन और हमारे अम्बाला के रिप्रेजेंटेटिव्स और डॉक्टर में अनिल विज साहब से मिले थे, और गृह मंत्री जी ने हमारे को पूरा आश्वासन दिया है कि आपके साथ जो बदसलूकी हुई है, जो गलत तरीके से कार्रवाई हुई है, उस पर पूरा एक्शन होगा। और आप लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं आप उसको कंटिन्यू रखिए। आपका काम बहुत अच्छा है, उससे बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो आप उसको कंटिन्यू रखें। हमारी इस बारे में यहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट से भी बात हुई, CMO साहब से भी बात हुई। CMO साहब ने भी हमारे को ये कहा कि आप अपने उस पर वापस आइए काम पे, और आप क्योंकि लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं। मैम, हम भी काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे स्टाफ इतना ज़्यादा इस वक्त डरा हुआ है, क्योंकि उन्होंने जब देखा कि जब डॉक्टर्स के साथ ऐसा हो सकता है तो नर्सिंग टेक्नीशियन कुछ भी नहीं है उनके सामने। डॉक्टर साहब, मैं रोकना चाहूँगी कि एक व्यक्ति कैसे इतना पावरफुल हो गया कि उसने यहाँ के स्टाफ को डरा दिया, उसके डॉक्टर्स को डरा दिया, जो छापेमारी करने टीम आई हुई थी उनको इन्फ्लुएंस कर लिया, दुर्भावना से कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया, स्थानीय पुलिस भी उसके इम्प्रेशन में आ गई। और आप हेल्थ डिपार्टमेंट में आपने हेल्थ मिनिस्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि जांच करवाएंगे। इतना सब कुछ जब आपने बताया तो इमीडिएट, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हार्ट पेशेंट अगर उसकी 1 सेकेंड अगर डिले हो जाता है तो शायद वो अपने जीवन से हाथ धो बैठे। तो क्या कारण आप मानते हैं कि ये पूरा प्रोसेस एक इस तरह से लिया जा रहा है, जब आप कह रहे हैं कि आप सही है, कि जैसे कोई एक क्रिमिनल केस रूटीन में FIR दर्ज हो जाती है, जबकि हेल्थ जो है वो प्रायोरिटी में आता है? जी मैम, हम तो खुद ये चाहते हैं कि इसकी एक निष्पक्ष जांच करें आप, कैसे ये इतना सारा कुछ हो गया। हम पूरे जब कॉपरेट कर रहे थे तब भी हमारे को क्रिमिनल्स की तरह, हार्डकोर क्रिमिनल्स की तरह एक कमरे में बंद रखा, हमारे मोबाइल छीन लिए गए। हमने रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार, पेशेंट अंदर सिक हैं, हमारे को OT लगा हुआ है, वो करने दीजिए, आप जब को आपको ज़रूरत पड़ेगी हम आएंगे करेंगे। हमारे को बिल्कुल नहीं निकलने दिया। मैम, इसमें क्या समझें, वहाँ पर
हमारे को बोला जाता है कि भाई ये डॉक्टर भी शामिल है सेक्स डिटर्मिनेशन में, इस पे भी केस डाल, इसको भी धर ले गाड़ी में, इसको भी लेके चल। मैम क्या करें, उनके अंडर इन्फ्लुएंस, कमरा बंद है, पुलिस है, पीएनडीटी वाली टीम है, कह रही है सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे हो यहाँ पे, भाई ये डॉक्टर शामिल है, इसको भी धर। यानी आप कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन शायद दुर्भावना से गेहूं के साथ घुन पीसने की कोशिश की गई। मैम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग बुरे हैं, लेकिन कुछ लोग बुरे हैं जिन्होंने चाहते थे कि डॉक्टर्स यहाँ के इम्प्लीकेट हों इस केस में और ये सेंटर बंद हो या और भी कुछ यहाँ पे हार्म पहुँचाना चाहते थे। क्योंकि क्लियरली शुरू में जब रेड हुई, जो सारे सवालात पूछे गए हमसे वो सारे सेक्स डिटर्मिनेशन पे थे और सारा यही केस बना रहे थे कि ये भी सेक्स का डिटर्मिनाइन करता है, यहाँ पे ये करो, ये फॉर्म में ये क्यों नहीं है, ये सेक्स क्या कर रहा है, ये तू नहीं कैसे कर लिया। यहाँ तक कहा कि मेरे को तो कि तू इसका मार देगा इसको, यहाँ पे तूने कितने मरीजों को मारा है, तेरे जैसे 36 डॉक्टर मरीजों को मारते हैं, ये तक कहा गया। मैम ये कितना बर्दाश्त करें, जहाँ पर हम इतनी कम सैलरी में यहाँ पे मैम हम नो प्रॉफिट सिर्फ एक संस्था के लिए कि गरीबों के लिए कर रहे हैं और ये सब। तो सर मजबूरी क्या है, क्यों नहीं क्विट कर देते जब आपको सैलरी नहीं दे रहे हैं, आपकी बात की सुनवाई नहीं हो रही है, आपसे दुर्व्यवहार हो रहे हैं। आज अगर आप काबिल हैं, आप अपना क्लिनिक भी खोल लेते हैं तो भी शायद यहाँ से ज़्यादा कमा लेंगे। मैम आपकी बात बिल्कुल सही है, जब ये रेड पड़ी तब उस टाइम पे बिल्कुल एक ख्यालात आ रहे थे कि ये छोड़ दो, इस चीज़ में कुछ नहीं रखा है, परंतु एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आश्वासन, उनका सपोर्ट देख के और हमारे हेल्थ मिनिस्टर का सपोर्ट देख के हमारे लिए कि वो खड़े हैं हमारे साथ, तो वो कंटिन्यू करने पे अभी मजबूर करा। मैम जी, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम डॉक्टर नेहा सिंह है, मैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर काम। मैम अभी बात हो रही थी कि जो भी ये छापेमारी हुई, दुर्व्यवहार हुआ, तो इसको लेकर जिन लोगों ने दुर्भावना से किया है या जो भी एक पर्टिकुलर मंशा से आपको डैमेज करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। विजिलेंस जांच की आपने बात कही है, तो उसमें किस किस के खिलाफ आप जाएंगे? उसमें सरकारी विभाग को कटघरे में लेंगे या फिर जो आपके एक्स एम्प्लॉय रहे हैं उनको लेंगे या सभी को लेंगे या उन पुलिसकर्मी या उन लोगों को भी लेंगे जो सरकारी तंत्र का हिस्सा थे लेकिन कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो गए और आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया? जो मैम टीम जज्जर से जो टीम आई थी उसमें डॉक्टर ममता वर्मा, डॉक्टर शैलेंद्र डोगरा, हमारे यहाँ से डॉक्टर MP सिंह और डॉक्टर हरीश आर्या, ये लोग थे। और एडवोकेट हूँ कह के मिस्टर संजय गुप्ता भी साथ में आए थे, उन्होंने ज़बरदस्ती डरा धमका के हमसे हमारे बयान लिखवाए। और छाया जो लड़की है टेक्नीशियन, उसका रो रो के बुरा हाल था क्योंकि इतना ज़्यादा उसे डराया गया। वो लड़की 3 दिन से आई नहीं है, उसे कॉल कर रहे हैं, वो कॉल पे भी जवाब नहीं दे रही है, इतना ज़्यादा सहमी हुई है वो अभी फ़िलहाल। जी, तो अब विजिलेंस जांच की डिमांड जो आप कर रहे हैं वो पीएनडीटी विभाग के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ, पुलिस विभाग और जो लोग उनके साथ आए तो सभी के खिलाफ होना चाहिए। और उनका जब होगा तो जो हमारे एक्स एम्प्लॉय हैं जो मेरी पोजीशन पे थे पहले, एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर मानसिंह भाटी, उनका कनेक्शन ऑटोमेटिकली अपने आप आएगा। तो देखिए, विभाग की छापेमारी कुछ और बयां कर रही है, जबकि मेडिटिना हार्ट सेंटर के जो डॉक्टर्स हैं या जो वहां पर कार्यरत कर्मचारी हैं वो अपना पक्ष रख रहे हैं। हालांकि दूध का दूध और पानी का पानी ये जांच के बाद होगा, लेकिन फ़िलहाल की यदि बात करें तो मेडिटिना हार्ट सेंटर की जो छवि है वो ज़रूर इससे प्रभावित हुई है और जो भी इस कार्यवाही में संलिप्त रहे हैं या यूँ कहे कि जो इस कार्यवाही का हिस्सा रहे हैं उन सभी के खिलाफ विजिलेंस जाँच की मांग की है और कोर्ट में जाने की चेतावनी दी है। अब देखना ये होगा कि बीके अस्पताल जो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर तरीके से देने के लिए सरकार के दावे में सबसे ऊपर नंबर पर आता है, वहाँ मरीजों को परेशानी ना हो और मेडिटिना हार्ट सेंटर और जो सरकारी तंत्र है उसके बीच में मरीज जो है वो चकरगिन्नी उनकी ना बने, वो मरीज सफ़र ना करे, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग क्या जो है निर्णय लेता है और साथ ही साथ जो ये पूरा प्रकरण हुआ है इसका क्या निचोड़ लोगों के सामने आता है ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।